नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धर्म समर्पण में। आज का विषय हम लेके आए हैं धर्म। धर्म एक ऐसा विषय है जो कि आज बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। एक्चुअली आज के जमाने में लोगों ने धर्म के विषय में एक धारणा बना रखी है कि धर्म का मतलब होता है सुबह में उठना, नहाना धोना, अगरबत्ती जलाना, भगवान की पूजा करना और दिन भर राम राम करते रहना। धर्म का मतलब यही होता है। नहीं, धर्म का मतलब ये एग्जैक्टली नहीं होता है जो हमने एक समाज में बना रखी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम धर्म वर्म को नहीं मानते हैं, धर्म हमारे लिए तो बस सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, इंसानियत को अपना वो धर्म मानते हैं। लेकिन ये वही इंसानियत वाले लोग होते हैं जो कि सुबह में कुत्ते को खाना खिलाते हैं और उसको इंसानियत बताते हैं और शाम को उसकी खुशी में चिकन और मटन की पार्टी कर रहे होते हैं। इनके हिसाब से चिकन और मटन को मारना इंसानियत होती है। ये लोग चिकन और मटन दोनों को एक इंसानियत के रूप में नहीं देखते हैं। तो ये ऐसे इंसान होते हैं जो समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि इनके लिए चिकन और मटन की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती है, कुत्ते की ही जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ये वो लोग होते हैं जो गाय को माता कहने में बहुत समस्या होती है, लेकिन कुत्ते को रोज गोद में खिलाते हैं। लेकिन खैर जो भी है, ये एक अलग विषय है और हम इस पे अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी चलते हैं, हम बात करते हैं धर्म की। तो जब परमपिता परमेश्वर ने ये पृथ्वी बनाई, ये पूरे संसार बनाए, उस समय सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसानों को बनाया। इंसानों में समन्वय बना के रखने के लिए, सभी जीवों के एक साथ रखने के लिए, ताकि इंसान का अस्तित्व बना रहे हमेशा हमेशा के लिए, उन्होंने एक नियम बनाया। उस नियम को ही हम धर्म कहते हैं और उसको एक नाम दिया गया जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। अगर इंसान को जिंदा रहना है, इस पृथ्वी पर रहना है, पृथ्वी को बचाना है, तो उसे सनातन धर्म की सेवा करनी पड़ेगी, सनातन धर्म को बचाना पड़ेगा। दुनिया में धर्म सिर्फ एक ही है, वो है सनातन धर्म। बाकी आप अदर जो भी देख रहे हैं वो धर्म नहीं, वो मजहब या संप्रदाय है। इस्लाम एक मजहब है, ऐसे ही बहुत सारे, ईसाई भी एक मजहब है, तो ऐसे ही बहुत सारे संप्रदाय भी है, कल्ट भी है, बहुत सारी चीजें हैं। धर्म मेरा या तुम्हारा या उनका नहीं होता है। धर्म होता है, वो सिर्फ एक ही होता है और वो है सनातन धर्म। धर्म सभी इंसानों के लिए बराबर बनाया गया है, ताकि सभी इंसान एक दूसरे की इज्जत कर सके, एक दूसरे के साथ रह सके। अब हम चलते हैं परिभाषित। हमें अपने धर्म ग्रंथों से देखना पड़ेगा कि धर्म की परिभाषा क्या है, एक्चुअली में धर्म हम कहते किसे हैं। इसके लिए हम मनुस्मृति में देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धृति मतलब धैर्य, क्षमा मतलब क्षमा, दम मतलब संयम में रहना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, शौच मतलब अंदर और बाहर की सफाई रखना, इंद्रिय निग्रह मतलब अपने इंद्रियों पर संयम रखना, धी मतलब अच्छे कर्म करना, विद्या मतलब अच्छी विद्या ग्रहण करना, और सत्य मतलब सत्य बोलना, और अक्रोध मतलब क्रोध न करना। ये हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। अगर आप इनमें से सभी को फॉलो करते हैं तो आप धर्म की बात करते हैं, आप धार्मिक हैं। ऐसे याज्ञवल्क्य में चलते हैं तो वहां लिखा हुआ है अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह दानम दमो दया शांतिम सर्वेषां धर्म साधनम। ऐसे ही स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, महात्मा विदुर जी ने लिखा। अर्थात किसी भी धर्म ग्रंथ में आप देखेंगे तो धर्म की परिभाषा एक जैसी ही आपको मिलेगी, हर जगह धर्म आपको बराबर ही मिलेगा। अब बात यह है कि क्या इन 2 लाइनों से धर्म का ज्ञान हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप जीव विज्ञान का एग्जाम्पल ले लीजिए। जीव विज्ञान के बारे में जानने के लिए, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की परिभाषा हो सकती है कि जीवों के बारे में जानकारी या जीवों के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो क्या हमें इससे जीव विज्ञान के बारे में पूरी जानकारी हो गई? क्या हम उसके ज्ञाता हो गए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जीव विज्ञान के जानकारी के लिए अब हमने तो एक परिभाषा जान लिया, ये उसका बेस है। ऐसे ही धर्म की परिभाषा एक बेस है, एक आधार है जो दिया गया है धर्म का। अब हमें धर्म के बारे में जानना है, जैसे जीव के बारे में जानना है वैसे ही धर्म के बारे में फिर से। अब जीव विज्ञान जानकारी के लिए हम क्या करेंगे? मार्केट में जाएंगे, किताबें लाएंगे। किसकी किताब लाएंगे? बहुत सारे ऑथर जिन्होंने रिसर्च की हैं जीव विज्ञान पर, उनकी किताबें लाएंगे। बड़े बड़े ऑथर होंगे जिन्होंने रिसर्च करके फिर लाकर पढ़ेंगे। ऐसे ही और सारी, वो किताब पढ़ लेने के बाद और भी किताब लाएंगे, पढ़ते जाएंगे, फिर हमें धीरे धीरे जीव विज्ञान की जानकारी होती रहेगी। अब ऐसे ही धर्म के बारे में जानकारी के लिए पहले हमें जाएंगे मार्केट में, कोई अच्छी बुक लाएंगे। किसकी? जिन्होंने धर्म पे रिसर्च किया है। धर्म पे रिसर्च किया है किसने किया है? जैसे धर्म पे रिसर्च करने वाले कौन है?
या फिर किससे धर्म प्रेरित हुआ है, वो हैं श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, हनुमान जी। ये सभी देवता जिनको भगवान कहते हैं, उनको भगवान की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्होंने धर्म पे पूरी एक रिसर्च किया है। धर्म, इनका पूरा जीवन एक धर्म है, तो इसलिए हम इनकी किताबें लाएंगे। अब श्री राम जी के लिए श्री राम जी की किताब लाएंगे तो कौन सी? रामायण होगी। श्री कृष्ण जी की किताब लाएंगे तो गीता हो गई या फिर महाभारत हो गई। ऐसे ही हनुमान जी का चरित्र के लिए लाएंगे, इंद्र भगवान के चरित्र के लिए, सभी लाएंगे और इन पे हम पढ़ेंगे, तब हमें धर्म की जानकारी होगी। और धीरे धीरे हमें पढ़ते पढ़ते धर्म की जानकारी होती रहेगी। अगर आप बहुत बड़ी जानकारी लेना चाहते हैं, पूरा रिसर्च करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा वेद। वेदों को पढ़िए, वेदों में संपूर्ण जानकारी है। वेदों को पढ़िए, उपनिषदों को पढ़िए, ये सारी ऐसे हैं जहां पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आप बहुत बड़े धर्मज्ञ हो सकते हैं, धर्म के जानकार हो सकते हैं। तो धर्म की जानकारी के लिए आपको इन ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। अगर हम धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हमें शुद्ध धर्म ग्रंथों को ही, या फिर कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो शुद्ध ग्रंथों को ही पढ़ना होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे किताबें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कि लोगों को, हिंदुओं को खत्म करने के लिए, हिंदू समाज को बर्बाद करने के लिए निकाली गई हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ होता है आपको धर्म से भटकाना, सही बातें ना बता के गलत आपका इतिहास हटा देना, जो सच है उसको छुपा लेना, ताकि आप उनकी बातों में आ जाएं और अपने धर्म को छोड़ सकें। उनका मेन मकसद यही है। इसलिए सही किताब, शुद्ध किताब, बिना मिलावट वाली किताब को ही पढ़ें। अब अगर आपको बिना मिलावट वाली किताब चाहिए तो कमेंट में लिखें और बताएं कि आपको कौन सी किताब चाहिए। मैं बताऊंगा आप कहां से किताब लेनी है। शुद्ध किताबें, सही जानकारी आपको अपने धर्म की ओर प्रेरित करे। आज मैंने धर्म के बारे में पूरी जानकारी दी। अगर हिंदू समाज को बचाना चाहते हैं, हिंदुओं को बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने धर्म को पढ़ना पड़ेगा, धर्म को बचाना पड़ेगा। धर्म को बचाने के लिए आपको अपने धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तभी आपकी धर्म रक्षा करेगा। इसलिए इस जानकारी को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग अपने धर्म के बारे में सही जानकारी ले सके, उनको सही जानकारी हो सके और मिलावटी किताबों से दूर रहें। वो आपको आपके धर्म से भटका रहे हैं, इसलिए उनसे दूर रहें। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम अच्छी ऐसी जानकारी लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्ते।